जय सिया राम। भक्तजनों, आपके ही बीच से लिया गया आज का यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। एक बात तो प्रश्न देख करके आश्चर्य हुआ कि ऐसे ऐसे प्रश्न आप कहां से खोज लाते हैं। सुरेश राव जो नासिक से रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से, उन्हीं के प्रश्न को मैं आज इस कथा सत्संग में ले रहा हूं। उनका कहना है कि अहय कुमार मोर लघु भ्राता, ऐसा प्रभु श्री राम क्यों कहते हैं, जबकि श्री लक्ष्मण जी कुंवारे तो नहीं हैं। बात बिल्कुल सही है। थोड़ा सा संशय है, थोड़ा सा भ्रम है, तो आइए इस संशय, इस भ्रम को थोड़ा दूर करते हैं। तो मानस का यह प्रसंग पंचवटी से है। पंचवटी की यह घटना है, असंयोगवश यह नासिक में ही है। पंचवटी वर्तमान समय का नासिक। तो नासिक से प्रश्न आया तो ज्यादा अच्छा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के कथा सत्संग में आपके ही प्रश्न को शामिल कर रहा हूं। देखिए, पंचवटी में ज्ञान, वैराग और भक्ति, प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी विराजमान हैं। एक सत्संग होता है, बहुत प्यारा सत्संग होता है, जिसमें श्री लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, प्रभु श्री राम उत्तर देते हैं और माता जानकी जो है वो श्रवण कर रही हैं, श्रोता बनी हुई हैं। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों मिलकर सत्संग करते हैं। जैसे यह सत्संग समाप्त होता है, वहां शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा, जिसका नख जो है सूप के समान हो। देखिए, बड़ी विचित्रता है। रावण की नगरी में नामकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम पे अगर आप जाएंगे तो दशानन, जिसके 10 मुख हैं, है ना। कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा होता है। कर्ण मतलब कान होता है। कुंभ कर्ण मतलब जिसका घड़े के समान कान हो, तो वहीं से आई हुई यह शूर्पणखा है, सूप के जैसा जिसका नख हो। थोड़ा इस पर विचार कर ले कि नख को क्या सूप की तरह लंबा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। प्रश्न आया है, तो आइए थोड़ा सा इस पर भी विचार कर ले। देखिए, नख तो शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह नख उंगली से बाहर निकले तो हम काट देते हैं। वास्तविकता यह है कि शूर्पणखा जो है, नख जो कहा गया, उसको नख शब्द को शामिल किया गया, उसका वास्तविक कारण यह है कि नख जो है वह काम वासना का है, वासना की प्रतीक है। शूर्पणखा भी आज आई है तो वासना की प्रतिमूर्त है। वो विवाह की प्रस्ताव लेके आई है, वासनामयी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते समय कहते हैं, शूर्पणखा रावण की बहनी। ये शूर्पणखा जो है वो रावण की बहन है, अर्थात इसके पिता का परिचय नहीं दिया जा रहा है कि ये किसकी कुमारी है, किसकी बेटी है। प्रवृत्ति का चर्चा हो रहा है कि रावण को जो जानते होंगे, उसकी प्रवृत्तियों को जो जानते होंगे, वो जान लेंगे कि जब भाई ऐसा है तो बहन कैसी होगी। अच्छा, हम नाखून को काटते क्यों हैं, और नाखून कहां तक उचित है हमारे शरीर में। देखिए, शरीर के सभी अंगों की हम रक्षा करते हैं, लेकिन नाखून को हम काटते हैं। काम एक सीमा तक रहे, उंगली के अंतिम सिरा तक हम उसको बर्दाश्त करते हैं। काम एक सीमा में रहे। सृष्टि संरचना में काम की भी आवश्यकता है, लेकिन काम सीमा से बाहर जब चला जाता है तो निश्चित रूप से हमें काटना पड़ता है। इसीलिए हम नाखून काटते रहते हैं। तो शूर्पणखा आई वासना के रूप में, और उसने कहा क्या, तोषम पुरुष नमोषम नारी। आते मान उसने एक प्रस्ताव रख दिया विवाह का, और सीधा सीधा, अब देखिए, तोषम पुरुष नमोषम नारी कह दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ। भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो कोई महिला ऐसी किसी भद्र पुरुष को या किसी के सामने इस तरह से प्रस्ताव नहीं रखती, लेकिन वो आई कहां से है, देह नगर की कुमारी है। लंका जो है वो देह नगर है, अब देह नगर की आई यह काम वासना रूपी शूर्पणखा, तो उसने सीधा सीधा प्रस्ताव ही रख दिया। और तोषम पुरुष नमोषम नारी, यह जब कहती है तो वो कहती है कि ताते अवलग रहे कुमारी, इसीलिए मैं अब तक जो है कुमारी रहे, और मन माना कश तुम्हें निहारी। देखिए, मेरे समान कोई नारी नहीं है, आपके समान कोई पुरुष नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि आप हमसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरा मन समझौता कर रहा है कि चलो मान ही लेते हैं, इससे शादी कर लेते हैं। मन माना कछ तुम्हें निहारी,
तुम्हें देख के कुछ मन मेरा कर रहा है कि चलो अच्छा, ना ही से तो अच्छा ही है, इन्हीं से शादी कर लेते हैं। ये है वासना। लेकिन कह कैसे रही है? अखंड अखंड परमात्मा से कह रही है। हाँ, तो अब वहां क्या हो रहा? उसने कहा कि ताते अवलव रहूं कुमारी। देखिए प्रश्न पे आ जाइए, क्योंकि प्रश्न का बड़ा गूढ़ ही, देखिए शाब्दिक अर्थ पे आप चले जाइए, गूढ़ता पे चले जाइए, कहां सत्य खोज रहे हैं। पश्चिम बंगाल जब हम गए एक यात्रा में, तो वहां एक बड़ा आश्चर्य चीज आया कि जल खावे। हम लोग तो जल पीते हैं, लेकिन वहां क्या हुआ, जल खाने के लिए आया। तो भैया हमें भी कहना पड़ा हाँ खावे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई टिप्पणी करे कि भद्र पुरुष जल खाया नहीं जाता, तो मेरी मुश्किल को समझिए, मेरे उत्तर देने के तरीके को समझिए। प्रश्न ही आया था उधर से, बंगाल में, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जल खावे। तो जहां जिस भाषा में बोला गया उसी भाषा में तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भाषा को हम उतनी तरह से नहीं समझ पाते जैसे अपनी भाषा को समझ लेते हैं। तो क्या है, एक अनुमानित है कि वो ये पूछ रहा है, अपनी हाँ या ना पे उत्तर दे दो। आइए महाराष्ट्र की एक बात बताते हैं। पिछले दिनों कल्याण में एक राम कथा था, वहां गए तो जहां हम लोग जिस अपार्टमेंट पे रुके हुए थे, वहां न्यूज़पेपर आया, तो हम ब्रेंच पे बाहर बैठे थे, सुबह सुबह का समय था, मॉर्निंग वॉक के बाद वहां बैठे हुए थे। तो वहां उस न्यूज़पेपर में मराठी का जो लिपि है वो हिंदी जैसा ही है, लिखावट तो हिंदी जैसा होगा, लेकिन लिखा रहेगा मराठी शब्द, जिसका अर्थ मराठी में आएगा। तो अब उसमें क्या हुआ कि वहां के किसी व्यक्ति ने लिखा, उस व्यक्ति का था कि उसने राजीनामा दे दिया। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की उर्दू की भाषा में हम क्या समझे कि चलो वो कोई बात नहीं मान रहा था, अब राजी हो गया है। जिस भी व्यक्ति के संदर्भ में वह था, वह राजी हो गया है, सुलह समझौता कर लेगा, या यह चीज नहीं देना चाहता था, अब राजी हो गया, दे देगा। कुछ इस तरह का हमारे मन में भावना आया कि चलो जिस बात से उसकी सहमति नहीं थी, अब वह सहमत हो गया है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब हम हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़े, तो उसमें क्या लिखा था, उसी व्यक्ति का फोटो, वो कि उसने इस्तीफा दे दिया। अब आप समझिए, राजीनामा उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि हम किसी से सहमत हो गए, राजी हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ जाकर के, वो इस्तीफा ही हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस्तीफा दे रहे होंगे तो हम भी वहीं जाके बोलेंगे राजीनामा। उत्तर प्रदेश के अर्थ को वहां नहीं ले जाएंगे, महाराष्ट्र के अर्थ में हम भी बोल देंगे राजीनामा। तो यह जो विदेशी आई हुई है लंका से चल करके, वास्तविकता यह है कि सुपोड़खा शादीशुदा है, विधवा है। आज वह आई है पंचवटी में, तो उसके पति उसके साथ नहीं है, तो क्या कह रही है कि ताते अवलग रहे कुमारी, मैं कुमारी हूं। तो प्रभु श्री राम सोचते हैं इसको इसी भाषा में बताया जाए कि जिस तरह से तुम शादीशुदा होने के बाद तुम पति के साथ नहीं हो, कुमारी हो, उसी तरह से शादीशुदा होते हुए भी लक्ष्मण जी की पत्नी साथ में नहीं आए हैं, यह कुमार है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता। अब देखिए, लोग यहां सत्य खोजते हैं, लोग यहां सत्य खोजते हैं। मैं तो कहूंगा सत्य नहीं, शाब्दिक अर्थ खोजिए। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें भी उसी में ढलना पड़ता है, ठीक उसी तरह से हमें ढलना पड़ता है। वासना क्या है? यदि वासना कुंवारी है, आप समझिए, तो बैराग क्या है? बैराग कुंवारा है, तो दोनों की वार्ता होती है। अच्छा, ये देहनगर की आई हुई है, तो यह प्रस्ताव रखती है, किसके सामने रख दिया? जो विदेह नगर का है। विदेह नगर मतलब क्या है कि सिर्फ जनक जी नहीं है, जो उस प्रवृत्ति का हो, देह से जो ऊपर उठ गया हो, वह विदेह। तो श्री लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए क्या कहा गया कि राम बिलो के बंधु कर जोरे देह गेह सब तृण तोरे। तो क्या है? देह गेह सब तृण तोरे, तो देह से ऊपर ही तो उठ करके परिचय दिया गया श्री लक्ष्मण जी का। तो अब विदेह को देह वासना रूपी ये आई है प्रस्ताव लेकर के। तो
देखिए होता यह है कि धर्म में हमारे यहाँ कहा गया है सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा है उसके साथ वही सा व्यवहार किया जाए। तो उसने व्यवहार किया कि ताते अब लग रहे हो कुमारी, तो यहाँ यही हुआ कि अह कुमार मोर लग भाता। यदि तुम पति के साथ नहीं हो, कुमारी हो तुम्हारे भाषा में, तो वो पत्नी के साथ नहीं है, वह कुमार है। अच्छा, वासना का आक्रमण जब होता है श्री लक्ष्मण जी पर, तो लक्ष्मण जी देखते कहां हैं? प्रभु श्री राम के मुखमंडल पे उनकी नजर जाती है, माता जानकी के चरणों में जाता है। जब वासना सताए तो हम संसारी को भी यही करना चाहिए, परमात्मा की शरण की तरफ, भक्ति के चरण की तरफ हमारा ध्यान हो जाना चाहिए, ताकि हम इससे मुक्ति पा सके। और बगैर देखे श्री लक्ष्मण जी क्या करते हैं? सुंदरी शब्द का प्रयोग करते हैं। सुबर्खा बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है कि कम से कम बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, मेरी सुंदरता को ये छोटा भाई तो कह रहा है सुंदरी, लेकिन तुरंत वो उसका चेहरा मुरझा जाता है। क्या कि ये सुंदरी तो कह रहा है, लेकिन हमारी तरफ देख नहीं रहा है। मन में जैसे उसके आया, श्री लक्ष्मण जी मन ही मन जवाब देते हैं कि जब तक नहीं देखा है तब तक तुम सुंदरी हो, जिस समय देख लूंगा ना। रावण भी बड़ा विचित्र। देखिए, पहले रावण की नगरी से आया कौन? काम। काम से जब बात नहीं बना, या इन सत्संगियों ने जब सत्संग के बाद से वासना आई, तो सत्संगियों का कुछ नहीं बिगाड़, काम क्रोध मद मोह सत्संगी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काम आ गई परीक्षा में तो नाक कान कटवा के गई। आपने देखा होगा, काम तो बड़े बड़ों का नाक कान काट देता है, जेलों में सड़ रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन आप समझिए कि सत्संगियों का अब एक प्रश्न यहां और आ सकता है कि सत्संग के बाद ही सुपुड़खा क्यों? सत्संग के पहले आए तो बात समझ में आती है, लेकिन सत्संग के बाद सुपुड़खा, सुपनखा आएगी प्रभु। उसका कारण यह है कि जब हमारी तैयारी हो जाती है, परीक्षा तब होता है जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो टेस्ट होता है, परीक्षा होता है ना। तो काम आ गया पहला टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, इन सत्संगियों ने उसका नाक कान ही काट करके भेज दिया, उसके वशीभूत नहीं हुए। रावण का दूसरा देखिए प्रयोग। इसके बाद से लोभ कंचन मृग भेज देता है, सोने का। या तो वासना में आप फंसे, या तो कंचन मृग में। लेकिन विनष्ट के लिए तो प्रभु परमात्मा आज आए ही, अवतार ही लिए हैं तुम्हारा नाश। तो प्रभु मार्ग चुन लेते हैं कि काम तो ठीक नहीं था, लेकिन लोभ की वृत्ति जो है यह रावण में बहुत तेज है, और लोभ जो है इन संसारियों को सब जाता है। तो क्या है, लोभ और मोह जो है ये बड़े विचित्र है। तो मोहित होती है भक्तिमती सोने की मृग पर, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब यही से आप समझ लीजिए कि जो भी शुरू हो रहा है उसका मूल में मोह है। तो सोने की मृग, अब अगर देवी भक्तिमती पहली बार प्रभु श्री राम से कुछ मांग ही रही हैं, 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम से पहली बार माता जानकी अगर कुछ मांग रही हैं, तो प्रभु कैसे इनकार कर देते? परमात्मा तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, लेकिन इसके बाद से क्या किसका मन रख रहा है? भक्ति का। अब आप ध्यान रखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो भक्तिमती की पहली, जो भक्त का पहला आया मांग, प्रभु कैसे इनकार कर देते? परमात्मा जिस जीव को बनाया है वही जीव आज रूप बदल के परमात्मा के सामने आया है, सोने का मृग होकर के। बच्चा बच्चा जानता है कि सोने का मृग हो ही नहीं सकता, लेकिन परमात्मा क्या है, भक्तों के कारण आज क्या होते हैं, मृग के पीछे भागते हैं, है ना। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता शायद आपको समझ में आ गया होगा। शाब्दिक अर्थ, व्यवहारिक अर्थ जो है आपकी ही भाषा में हमने वहां जब देखा राजीनामा, तो हमारे मन में क्या आया, लेकिन भाषा जिस भाषा में था उस भाषा में यदि उत्तर दिया जाए, उस भाषा में समझा जाए, तो उसका वास्तविक रूप हमारे सामने आ सकता है कि उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था। तो प्रश्न शायद आपके सामने जो था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। मेरी अधिकतम जो भी क्षमता बुद्धि काम की, परमात्मा ने जितना कहलवाया मुझसे आपके बीच वही रखने का प्रयास किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की।